हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल अगेन, जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वो रेड बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर मोर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर के आप सब लोगों के सामने आया हूँ वो मूवी है The Handsome Hung. Yes, the most handsome bachelor of the Bollywood and the most eligible bachelor of the Bollywood, सलमान खान की the most hit और blockbuster movie हम साथ साथ हैं मूवी का रिव्यू। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा ये मूवी आई थी 1998 में, जिसको डायरेक्ट किया गया सूरज बड़जात्या जी ने। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा इस मूवी की मुख्य भूमिकाओं में जो आपको नजर आएंगे वो होंगे सलमान खान, सैफ अली खान, आलोक नाथ और नीलम आएंगे, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर और मोनिश बहल। जी हाँ, जो कि इसमें बड़े भाई के रूप का किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे। बताना चाहूंगा इस फिल्म की जो कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है राम किशन जी से। जी हाँ, राम किशन चतुर्वेदी यानी कि आलोकनाथ, जो कि शहर के बहुत नामची आदमी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े रिचेस्ट आदमी है। उनके साथ अचानक से घटना घटित होती है, यानी कि जो उनकी पहली बीवी होती है, जिनसे उनको एक पहला पुत्र होता है जो कि सिर्फ महज 1 साल का होता है, यानी कि मोनिश बहल विवेक। उनकी जो पहली बीवी होती है उसका देहांत हो जाता है, जिसकी देहांत होने की वजह से आलोक काफी अकेले पड़ जाते हैं और विवेक भी काफी सैड हो जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद राम किशन चतुर्वेदी जी डिसाइड करते हैं कि उनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करते हैं दूसरी शादी करने के लिए। उनकी जो दूसरी वाइफ होती है उनका नाम होता है ममता। जी हाँ, जिसको खुशी खुशी विवेक भी अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। और बताना चाहूंगा ममता भी उतना ही स्नेह कर रही होती है। कुछ सालों बाद ममता और रामकृष्ण चतुर्वेदी जी के 3 बच्चे और होते हैं। जी हाँ, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की होती है। वो होते हैं प्रेम, विनोद और संगीता। प्रेम यानी कि सलमान खान और विनोद हो गए सैफ अली खान और संगीता जो हो गई नीलम। बताना चाहूंगा एक दिन अचानक से क्या होता है, घटना घट जाती है। उसमें होता यह है कि एक दिन प्रेम और विनोद खेलते खेलते रोड के सामने आ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, कार का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि विवेक सामने आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विवेक का एक हाथ काम करना बंद कर देता है। उसकी वजह से विवेक काफी परेशान हो जाता है और रामकृष्ण चतुर्वेदी यानी कि आलोकनाथ भी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाती है, लेकिन तब भी एक कमी आ जाती है विवेक की लाइफ में कि उसका हाथ जो है वो कम काम कर रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए जो उसके भाई बहन होते हैं, यानी कि ये जानते हुए भी कि ये हमारी पहली बड़ी मम्मी के लड़के हैं, यानी कि सौतेली माँ के लड़के हैं, उसके बाद भी इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे 2 भाइयों को मतलब हमारी जान बचाई। यानी कि जिस चीज को नीलम भी ऑब्जर्व करती है और ऐसे ऐसे करके भाई बहनों में प्यार बहुत ज्यादा हो जाता है और रिस्पेक्ट भी काफी हो जाता है। फिर क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है और कुछ सालों बाद क्या होता है कि सलमान खान यूएस से वापस आ जाता है और बिजनेस की पढ़ाई करके, और यूएस वापस आता है तो बिजनेस की पढ़ाई करके आता होता है ताकि वो फैमिली बिजनेस में हाथ बढ़ा सके। ऐसे ही बताना चाहूंगा विनोद यानी सैफ अली खान की भी बिजनेस ट्रेनिंग चल रही होती है और उसकी पढ़ाई चल रही होती है ताकि वो बिजनेस अपनी फैमिली के बिजनेस को होल्ड संभाल सके। साथ ही बताना चाहूंगा जो संगीता होती है उसकी भी शादी हो जाती है। उसके जो हस्बैंड का नाम होता है वो आनंद होता है और जिससे उसको एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राधिका। तो बताना चाहूंगा अचानक से जैसे ही सलमान वापस आते हैं तो तीनों लोग यूनाइट होते हैं और एक दिन पार्टी होती है और जो विवेक होते हैं वो बहुत अच्छा सा गाना गाते हैं और इस गाने को सुनते ही रामकिशन चतुर्वेदी अपने प्रति विवेक की आंखों में प्यार देखते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं और काफी भावुक हो जाते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि भाई अब मेरे को इस कार्य में, अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए और मैं बताने जा रहा हूँ। सबको अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो कह देते हैं कि मैं विवेक को बनाने जा रहा हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का। जी हाँ, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और इसको सारे बिजनेस की जिम्मेदारी में देने जा रहा हूँ। विवेक जब गाना डेडिकेट कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है, तभी रामकृष्ण चतुर्वेदी के जो मित्र होते हैं वो होते हैं आदर्श। जी हाँ, उनकी जो एक लड़की हुई वहीं पे आई हुई होती है और जो कि विवेक के गाने को सुन के काफी
उससे प्रभावित हो जाती है और आदर्श भी ये चीज ऑब्जर्व कर लेता है। और एक दिन आदर्श जो होता है वो रामकृष्ण चतुर्वेदी जी को एक प्रपोजल भेजता है मैरिज के लिए। जी हाँ, मैरिज के लिए प्रपोजल भेजता है और जिससे क्या हो जाता है कि विवेक और जो उनकी जो बेटी होती है साधना, जो उनकी बेटी होती है, दोनों की शादी हो जाती है। फिर ऐसे ही बताना चाहूंगा, जो प्रेम होते हैं वो रामकृष्ण चतुर्वेदी के जो एक बिजनेस पार्टनर होते हैं, दोस्त होते हैं, यानी प्रीतम की बेटी जो कि सोनाली बेंद्रे होती है, तो उनसे वो प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही उन दोनों की भी जोड़ी बन जाती है। और बचे हुए जो सैफ अली खान होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो रामकृष्ण चतुर्वेदी के गांव के रहने वाले जो उनके नेबर होते हैं, यानी धर्मराज वाजपेयी, उनकी बेटी से वो सीक्रेटली चाइल्डहुड से टाइम से प्यार कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बाद में प्रेम को और प्रीति को पता चलता है। जी हाँ, जब वो आउटिंग करने निकलते हैं। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है कि अचानक से एक टर्न आ जाता है। टर्न ये आ जाता है कि जो संगीता होती है, संगीता का जो हस्बैंड होता है आनंद, उसका जो भाई होता है वो चीटिंग करने प्रयास करता है। जी हाँ, और वो ये कहता है कि आखिरकार विवेक में ऐसी बात है ही क्या जो कि सारा बिजनेस उसको दे डाला। अरे भाई, उसका तो एक हाथ भी काम नहीं करता, तब भी उसको बिजनेस दे दिया। ऐसे रामकृष्ण चतुर्वेदी जी इतना बड़ा बेकार डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और मेरी मानो तो एक काम करो, तुम दोनों को, तुम लोग भी बड़े बड़े हो, तो तुम लोग भी घर के मुख्य लोग हो, तो आपकी वाइफ है वो क्यों नहीं रामकृष्ण चतुर्वेदी जी से कहती हैं, क्यों नहीं रामकृष्ण चतुर्वेदी जी ये कहती हैं कि पिताजी या अपने पापा से ये कहती हैं कि आप हमको भी एक बिजनेस दे दी ताकि हम लोग भी अपना एक बिजनेस संभाल सकें। जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों चले जाते हैं बैंगलोर और एक कंप्यूटर इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं, वो वाला काम संभालने लगते हैं। अब होता है कि ये धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती है और ये जो बातें होती है वो फैलने लग जाती है। और जिसमें क्या होता है, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं रामकृष्ण चतुर्वेदी के, तो वो भी क्या करते हैं, ममता यानी कि जो रामकृष्ण चतुर्वेदी की जो वाइफ होती है, उनके कानों में ये चीजें भरने लगते हैं कि आखिरकार विवेक को ही पूरा बिजनेस कैसे दे दिया। अगर बांटना ही था भाई तो सभी में बांट देते हैं। उस हिसाब से तो प्रेम और विनोद को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अब ममता परेशान हो जाती है तो वो जाती है रामकृष्ण चतुर्वेदी जी के पास। रामकृष्ण चतुर्वेदी जी के पास जा करके वो ये सीधे कहती है कि आप ये क्यों नहीं करते कि जब सारे बच्चों को बिजनेस की अच्छी समझ है, ठीक है, तो आप सब में क्यों नहीं बांट देते अब बिजनेस प्रॉपर तरीके से। तो जिसको देखने के बाद रामकिशन मना कर देता है, कहता है कि अभी तुम्हें नहीं पता है, जो मेरा डिसीजन है वो मैंने ऐसा क्यों लिया है, ये मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, समझने की का प्रयास करो। अब क्या होता है, कहानी के अंदर काफी टर्न आ जाता है और कहानी जब ऐसी डिमांड बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से विवेक जो होता है वो काफी दुखी होता है, सुन लेता है ये बात और वो कहता है कि पिताजी से कि पिताजी काफी घर में काफी क्लेश हो रहा है और बिजनेस को लेकर के वो हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिजेक्शन में मैं इस्तीफा देता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से। अब मैं पोस्ट तो और हम एक काम करते हैं, हम गांव चलते हैं, गांव चल करके फैमिली जो बिजनेस है वो छोटा मोटा संभालेंगे। अब होता क्या है कि रामकृष्ण चतुर्वेदी और विवेक तो चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें देख करके ये खबर पहुंचती है प्रेम के पास और विनोद के पास। अब जो विनोद और प्रेम की जो होने वाली जो वाइफ होती है वो भी ऐसी चीजें डिस्कस करती हैं कि क्या करना चाहिए। अब तो प्रेम जो होता है वो कहता है अपनी माँ से कि भाई मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ। लेकिन उसी के दौरान क्या होता है कि जो अनुराग होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब जब गलती का एहसास होता है तो वो सीधे जाकर के अपनी जो बहन है उसको जो अपना भाई है उस आनंद से बोलता है, तो जिससे क्या होता है चीजें अपने आप ही सही होने लग जाती हैं। जिसके बाद क्या होता है, ममता को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है, ठीक है, फिर वो जाती है कि अब वो ढूंढने लग जाती है कहां पर है, फिर वो गांव चौक पहुंच जाती है। फिर वो कहते हैं, वो ममता जो होती है वो कहती है अपने हस्बैंड से कि मैंने बहुत गलती करी थी जो कि ऐसा कहा था, ठीक है, और आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। मैं समझ गई कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था, मैं समझ गई कि वो इसलिए डिसीजन आपने लिया था ऐसा ताकि बच्चों के बीच में कोई दरार ना आए, कोई भी किसी प्रकार का डिवाइड ना हो, किसी मतभेद ना हो, या फिर हम लोग बटे ना, एकजुट होकर के रहे, यानी कि हम साथ साथ हैं का जो फिल्म का जो एंडिंग होती है वो
इस तरीके से एंड हो जाती है और फिल्म का जो टाइटल होता है हम साथ साथ हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाता है। बताना चाहूंगा ये 1998 में सलमान खान की मूवी आई थी और ये काफी हिट हुई थी उस साल, और 10 करोड़, महज 10 करोड़ में बनी बजट में बनी हुई ये मूवी ने कमाए थे 81 करोड़। जी हाँ, 81 पॉइंट समथिंग करोड़ कमा लिए थे, जो कि ब्लॉग बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। जी हाँ, तो और लेकिन मैं आपको बताना साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा, ये फिल्म जितनी ही ज्यादा हिट रही थी उतनी ही ज्यादा विवादों से भी घिर गई थी। हुआ दरअसल ये था कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जो फिल्म की जो एंटायर कास्ट थी वो जाती है ग्रुप बना करके और वो पहुंच जाती है जोधपुर के जंगलों में। जी हाँ, जोधपुर के जंगलों में चली जाती है, जिसमें से सलमान खान या सैफ अली खान, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति क्या करता है, 3 चिंगारा और 2 ब्लैक बक को मार देता है। जी हाँ, ब्लैक बक को जब 3 चिंगारा और 2 ब्लैक बक को जब मार देता है तो ये जो घटना होती है वो आग की तरह फैल जाती है पूरे गांव में। जी हाँ, पूरे गांव में जब फैलती है तो निकटवर्ती स्थान वासी जो होते हैं वो होते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के। जी हाँ, बिश्नोई कम्युनिटी को जब ये पता चलता है तो वो जो केस होता है वो कोर्ट तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से सलमान खान को काफी सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए थे। जी हाँ, सूत्रों की माने तो यही था, ऐसा ही हुआ था। और आज तक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऐसा भी बताया जाता है कि जो बिजनोई कम्युनिटी के एक गैंगस्टर हैं, बड़े मोस्ट प्रख्यात गैंगस्टर, जिनका नाम काफी अभी तक सुर्खियों में है, आज तक सुर्खियों में, जिनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, करीबन 700 या 800 या 750 लोगों के जो लीडर हैं, मतलब 700 उनके गैंग में 700 लोग आते हैं। जी हाँ, उन सबके लीडर लॉरेंस बिश्नोई हैं, जो कि इस गैंग को चलाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैं जिस किसी ने भी 3 चिंगारा और ब्लैक बक को मारा है या प्रकृति के साथ छेड़खानी करी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं या बख्शूंगा नहीं, ऐसा। और ऐसा भी बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत माने जाने गैंगस्टर हैं, जिनकी पहुंच भारत के कई स्टेट तक भी है, स्टेट तक ही नहीं, भारत तक ही नहीं, बल्कि कनाडा तक भी है। जी हाँ, कनाडा तक। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि कनाडा के जो अभी हाल में ही एक खबर और उड़ करके आई है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का समर्थन करती है। अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है प्रॉपर तरीके से। और जो ये बातें उड़ रही हैं कि दैट सलमान खान और बिश्नोई के बीच में क्या चल रहा है, कितना ये विवाद और सुर्खियां बटोरेगा, आगे चल करके ये क्या मोड़ लेगा, इसके बारे में ये तो बाद में ही पता चलेगा फ्रेंड्स। और बताना चाहूंगा, हाल में ही अभी मुंबई में भी एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें बाबा सिद्दीकी, जी हाँ, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, उनका सरेआम हत्या कर दी गई है। जी हाँ, जिसमें ये बताया गया है 3 मुख्य जो अपराधी हैं वो भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से हैं। सो फ्रेंड्स, अब कहानी में और क्या जो ये केस है वो काफी सुर्खियां इन दिनों बटोर रहा है। और बताना चाहूंगा इस केस की, ये केस कितना मोड़ लेगा, क्या होने वाला है इस केस में आगे चल करके, वो तो धीरे धीरे करके बाद में ही पता चलेगा। सूत्रों की माने तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वही सच है। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, कैसा लगा आपको मेरा इस मूवी का रिव्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरा इस मूवी के ऊपर रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।